मित्रों नमस्कार। डीबी मराठे सर के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम अनुभव करते हैं कि किसी भी प्रकार के संकट काल में ज्यादातर लोग बहुत घबरा जाते हैं और घबराहट में कुछ ऐसे काम कर बैठते कि और नुकसान हो जाता है। आज का विषय है, आपको पहले तो घबराना नहीं। समझते हैं इस विषय को। आपको पहले तो घबराना नहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन मंत्र है। कठिन परिस्थितियों में घबराहट समस्या को और बढ़ा देती है, जबकि शांत मन समाधान खोज लेता है। घबराहट क्यों होती है? अनिश्चित भविष्य का डर, असफलता की चिंता, आत्मविश्वास की कमी, अचानक आई विपत्ति या संकट। घबराने से क्या नुकसान होते हैं? सही निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। छोटी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। तनाव, चिंता और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रिश्तों और काम पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। घबराना नहीं, बल्कि क्या करना चाहिए? पहले स्वयं को शांत करें, स्थिति को समझें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर समाधान खोजें। भरोसेमंद लोगों से सलाह लें। धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखें। क्या हर परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए? हाँ, गंभीर परिस्थितियों में भी सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन घबराना नहीं। सतर्कता हमें सही कदम उठाने में मदद करती है, जबकि घबराहट गलतियां करा सकती है। जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती आए, पहले घबराइए मत। शांत मन, धैर्य और सही सोच ही हर कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। घबराना नहीं, हर समस्या का समाधान है। पहले खुद को संभालिए। संकट के समय लोग पैनिक, घबराहट में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उस समय उनका मन खतरे को बहुत बड़ा मान लेता है और शांत होकर सोचने की क्षमता कुछ समय के लिए कम हो जाती है। मुख्य कारण ये हैं: जान माल का डर, दुर्घटना, बीमारी, आग, बाढ़ या किसी बड़े नुकसान का भय, अनिश्चितता, आगे क्या होगा इसका पता न होना, तैयारी का अभाव, संकट का सामना करने का अभ्यास या योजना न होना, अफवाहें और गलत जानकारी, बिना पुष्टि की खबरें डर को कई गुना बढ़ा देती हैं। दूसरों को घबराते देखकर जब आसपास के लोग घबराते हैं, तो उनका प्रभाव हम पर भी पड़ता है। आत्मविश्वास की कमी, अपनी क्षमता पर विश्वास कम होने से व्यक्ति जल्दी टूट जाता है। भावनाओं पर नियंत्रण न होना, कुछ लोग तनाव को संभालने का अभ्यास नहीं कर पाते, लेकिन ये भी सच है कि हर व्यक्ति पैनिक नहीं होता। जो लोग पहले से मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, जानकारी रखते हैं, गहरी सांस लेकर शांत रहने का अभ्यास करते हैं और समस्या की बजाय समाधान पर ध्यान देते हैं, वे संकट में भी अपेक्षाकृत बेहतर निर्णय ले पाते हैं। युवा वर्ग के लिए संदेश: संकट के समय सबसे बड़ी ताकत शांत मन है। घबराहट समस्या बढ़ाती है, जबकि धैर्य और सही निर्णय संकट को अवसर में बदल घबराने, पैनिक की कई हानियां होती हैं। संकट के समय यदि व्यक्ति घबरा जाए, तो समस्या का समाधान कठिन हो सकता है। घबराने की प्रमुख हानियां: सही निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है, गलत और जल्दबाजी में निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है, शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, हृदय गति तेज होना, सांस फूलना, पसीना आना, हाथ पैर कांपना आदि, मानसिक तनाव और चिंता बढ़ जाती है। दूसरों में भी घबराहट फैल सकती है, विशेषकर परिवार या भीड़ में। समय और अवसर का नुकसान होता है, क्योंकि व्यक्ति सोचने के बजाय घबराने में ऊर्जा खर्च कर देता है। आत्मविश्वास कमजोर पड़ सकता है, जिससे भविष्य में भी व्यक्ति चुनौतियों से डरने लगता है। क्या करें? पहले स्वयं को शांत करें, गहरी सांस लें, परिस्थिति को समझें, तथ्य और अफवाह में अंतर करें, एक एक कदम सोच समझकर उठाएं। घबराहट कभी समाधान नहीं होती। कठिन समय में धैर्य, विवेक और साहस ही सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति स्वयं को संभाल लेता है, वह अक्सर परिस्थितियों को भी संभाल लेता है। संकट के समय सबसे तेज भागने वाला नहीं, बल्कि सबसे शांत रहने वाला व्यक्ति सबसे अच्छा निर्णय लेता है। धैर्य और विवेक ही सच्ची शक्ति हैं। युवा वर्ग के लिए संदेश: प्रिय युवाओं, जीवन में संकट, असफलता और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। ऐसे समय में घबराना नहीं, बल्कि धैर्य रखना सीखिए। घबराहट आपकी शक्ति छीन लेती है, जबकि शांत मन सही रास्ता दिखाता है। अपने मन को मजबूत बनाइए, सही जानकारी लीजिए, सकारात्मक सोच रखिए और हर समस्या का साहसपूर्वक सामना कीजिए।
याद रखिए, संकट स्थायी नहीं होते, लेकिन आपका धैर्य और चरित्र आपको जीवन भर मजबूत बनाते हैं। घबराने वाले रास्ता खो देते हैं, लेकिन धैर्य रखने वाले नया रास्ता बना लेते हैं। मित्रों, अगर आपको यह विचार सही लगे, तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।